अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ते हैं और खबरों की तफसीलात शामिल करते हैं। नून लीग दहशत के साथ पीटीआई कारकुनों से इंतकाम ले रही है। पीपल्स पार्टी भी उनके जुल्म का निशाना बन रही है। नहीं चाहूँगा कि किसी को भी कभी ऐसे जुल्म से गुजरना पड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई के नौजवानों से पीपल्स पार्टी को वोट देने की अपील कर दी। लाहौर में जलसे से खिताब में कहा कि पंजाब पर कभी शोबाज तो कभी वसीम अकरम प्लस को मुसल्लत किया जाता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंतखाबी मैदान में सिर्फ पीपल्स पार्टी नजर आ रही है और कोई नजर नहीं आ रहा। माजी में तसव्वुर पैदा किया गया कि पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ, बिलावल और आसिफा के साथ खड़ा हूँ। लाहौर में पीपल्स पार्टी के जलसे से एतजाज एहसन का खिताब। काफ लीग के रहनुमा चौधरी सरवर ने भी जलसे से खिताब किया। कहा कि बिलावल भुट्टो लाहौर से जरूर जीतेंगे। उनका पैगाम गली गली पहुँचाना है। हम सब का मिशन ही बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना है। की कैंपेन में मौजूद हूँ और चेयरमैन और आसिफा इनके साथ खड़ा हूँ। माजी में भी कुछ इस किस्म का तस्सुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ। ये तस्सुर बिल्कुल गलत था। पार्टी की हुकूमतें 3 मरतबा आई हैं, कभी एक ये नहीं हुआ कि एक ही वजीर आजम हो। हमने कभी नहीं ये कहा कि फलां को जेल डालो तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ये सब उन्हीं ने कहा है जो शेरों की तरह धाड़ने की कोशिश करते हैं। आपका जज्बा देखकर बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि बिलावल भुट्टो लाहौर से जीतेगा और वजीर आजम बनेगा। हमने हल्का 127 के हर दरवाजे पे जाना है, हर गली में, हर गहल्ले में बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुंचाना है। हमारा मिशन और आप सबका मिशन यही है कि हमने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम इंशाअल्लाह बनाना है। आगे बढ़ते हैं। सियासी मुखालिफिन को रुलाने की ख्वाहिश रखने वाले ने पूरे पाकिस्तान को रुला दिया। हुकूमत में आए तो महंगाई का शिकार करेंगे। लाहौर में मरियम नवाज का कारकुनों के इजलास से खिताब। कहा नवाज शरीफ को 6 साल जुल्म जबर का निशाना बनाया गया। 8 फरवरी को सिर्फ शेर को वोट पड़ेगा। ये इलेक्शन नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। जो एक उन्होंने वो एक क्रिएट किया हुआ था वो छटा है, तो फिर नीचे से मुस्लिम लीग नून निकली। उसकी वजह ये है कि ये जो बबल्स होते हैं ये तोड़ने आसान है, जो खिदमत की होती है ना उन निशानों को मिटाना आसान काम है। लोगों को नजर आ जाता है कि खाली बातें किसने की, खाली दावे किसने किए, झूठे इल्जाम किसने लगाए, इंतकाम की सियासत किसने की और असल में अवाम की खिदमत किसने की। मुस्लिम लीग नून पे बहुत बुरा वक्त है, बहुत बुरा वक्त है। मैं उस बुरे वक्त में वो मैंने सहा है, अल्लाह ताला ने हौसला दिया, इस्तिकामत दी, लेकिन कोई साथी छोड़ के नहीं दिया। इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है, इस मुल्क की जो तरक्की है, आपकी जो तरक्की, आपका जो मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है, वो यकीन जाने वो नवाज शरीफ के साथ जुड़े। अगर नवाज शरीफ को निकाल दें तो खंडरात के अलावा इस मुल्क में कुछ नहीं बचता। आगे बढ़ते हैं। हमजा शहबाज ने भी हुकूमत में आकर 300 यूनिट मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। लाहौर में कारकुनों से खिताब में कहा कि नून लीग ने मईशत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। बोले वोट सोच समझ कर डालना, यह दिन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। दिवालिया होने से बचाया। आज पाकिस्तान पुकार कर कह रहा है कि 8 फरवरी को बहुत समझकर वोट डालना। आज पाकिस्तान की मईशत ज़बूहाली का शिकार है। ये मईशत जब 2013 में मुस्लिम लीग नून को विषय में 1.9% 1.9% प्रति विषय में मिली। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को जब पूरे पाकिस्तान में शेर की आवाज आएगी, नून लीग ही हुकूमत बनाएगी, शहबाज शरीफ का दावा। ट्वीट में कहा कि 8 फरवरी को नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम का एक समंदर निकलेगा जो शेर पर मोहर लगाएगा। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। शेर का शिकार करोगे बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओ।
लीगी रहनुमा अता तारड़ का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा 300 यूनिट मुफ्त देने की बात करने वाले अवाम की जेब में 300 रुपए नहीं छोड़ेंगे, ये करप्शन का पैसा लेकर लाहौर आए हैं। अता तारड़ ने बिलावल भुट्टो के एजेंडे को इंतशार और तशद्दुद का एजेंडा करार दिया। का शिकार करूंगा, बेटा भी तुम बहुत छोटे हो, अभी बड़े हो जाओ। ये जो 300 यूनिट बिजली की बात करता है ना, ये कहता है मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दूंगा, इसने आपकी जेबों में 300 रुपया भी नहीं छोड़ना। ये करप्शन का पैसा लेके लाहौर आया। मैं इसको कहना चाहता हूं, तुम नोटों वाले हो, हम वोटों वाले हैं। ये जो एजेंडा लेके आए इंतशार का एजेंडा है, ये इंतशार फैलाना चाहता है, ये तशद्दुद को फरोग देना चाहता है। जिस हल्के में घर है उसी से इलेक्शन लड़ रहा हूं, अफसोस कि फिर भी कहा जाता है कि मुझे लाया गया। जहांगीर तरीन का मुल्तान में खिताब कहा मईशत हर चीज़ की बुनियाद है, जिस मुल्क की मईशत तगड़ी है उसी का बड़ा नाम है। महंगाई को कंट्रोल करना अवलीन फ़र्ज है, हुकूमत में आकर बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। हल्के की वापसी में आते मेरे को, ये अजीब बात है, मुझे लाया जा रहा है, घर मेरे हल्के में है भाई, मुझे लाया जा रहा है। हर चीज की बुनियाद है मईशत, मईशत हर चीज की बुनियाद है। और हमने पहली अवलीन जो हमने अपनी पॉलिसी बनानी है वो इस पे कि मईशत चमके, हमारी मईशत तकड़ी होगी, बेहतर होगी, हमारा भी मुल्क ऐसे जाएगा इंशाल्लाह। कभी नहीं हो सकता कि एक मुल्क कामयाब चले जब उस मुल्क में इतनी ज्यादा महंगाई हो। महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन फर्ज है, अव्वलीन फर्ज है, क्योंकि ये हर इंसान को इस चीज का बहुत नुकसान होता है। मेरी जो भी इलेक्शन में वादे हैं वो मेरे वादे कायम हैं, और यहाँ पे भी वो कायम है और लोधरा में भी वो कायम है। LPP की जो चीजें हमने करनी है हम हर जगह करेंगे। हमारा काम है यार लोगों की खिदमत करना। उम्मीद है कि आइंदा बनने वाली हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान की खानेवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत में आए तो सड़कें और अस्पताल बनाएंगे, सीवरेज सिस्टम ठीक करेंगे। हुकूमत अगले 5 साल के लिए मुसलसल चलेगी। MP इलेक्शन लड़ना इतना एजाज नहीं है जितना रजा खान की सीट पे इलेक्शन लड़ना है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस इलाके के लिए, इस इलाके की बेहतरी के लिए अपना तमाम जितना भी असर और रसूख है उसको इस्तेमाल करूं, और इस इलाके की महरूमियों को हम दूर करें। इस इलाके में जो लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं उनकी तकलीफ को हम दूर करें। इस इलाके में जो कमी है, अस्पताल की कमी है, स्कूलों की कमी है, कॉलेज की कमी है, जो अंदर की सड़कें हैं उनकी बेहतरी की है, सीवर के निज़ाम की है, पीने के साफ पानी की है, इसको इंशाअल्लाह ताला हम दूर करेंगे। खानेवाल में मैं सिर्फ और सिर्फ अयाज खान की मोहब्बत में ही आया हूँ, और मैं अयाज और हम रजा खान जो हैं हम इकट्ठे लाहौर में हमसाए भी हैं। शोबिज़ की मारूफ शख्सियत साजिद हसन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। सिंध के सदर महमूद मौलवी ने पार्टी परचम मफलर पहनाकर खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, किसी पार्टी से कोई झगड़ा नहीं चाहते। इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुल्क के लिए, इस्तेहकाम के लिए और तरक्की के लिए काम करेंगे। 2 ख़ानदानों से निजात हासिल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। कौम साबिक हुक्मरानों के जाली दावों से तंग आ चुकी है, उनके पास दिखाने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मर्दान में खिताब, कहा हुकूमत मिली तो ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात लाएंगे। को हुकूमत मिली, VIP कल्चर का खात्मा होगा, गैर तरक्याती अखराजात कम करेंगे, ये ख़त्म होगा, ये ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम तब्दील करना होगा। पुलिस में हम रिफॉर्म्स लाएंगे और तुम्हारी हुकूमत तुम्हारी खिदमत के लिए होगी। ये लोग अगर मसाइल हल करते तो किसने मना किया था? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार इन्होंने हुकूमत की है। 100 साल भी ये हुकूमत में रहे, ये इनकलाब नहीं ला सकते। MQM कारकुनों ने हैदरी में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमला किया। इलेक्शन कमीशन हुकाम मामले का नोटिस लें। सईद गनी का मुतालबा, मुस्तफ़ा कमाल तसलसल से लड़ने की धमकियां दे रहे हैं। MQM पाकिस्तान PSP माफिया के नरगे में है। खालिद मकबूल बेबस हैं, कंट्रोल कोई और कर रहा है।
आपके सामने है उसको मद्देनजर रखें और फिर उसमें मुस्तफा कमाल साहब को ऐड कर दें। तो जो इनके अगर कोई 2-4 हज़ार वोट 5,000 वोट के बनते भी थे, मुस्तफा कमाल के आने से वो गिर के पीएसपी के वोट जो थे उसी पे रह गए। और ये ख्वाब देख लें, कोशिश कर लें, जलसा भी करके देख लें, इस वक्त एमक्यू काबिल रहम है और उनके बयानात को जो है ना वो संजीदा ना लें। इंसान बेबस होता है, बेचारा मायूस होता है तो थोड़ा सा वो सचिया भी जाता है। लेकिन मुझे तशवीश इस बात की है कि इस पागलपन में वो जो ये हरकतें कर रहे हैं कि शहर के अंदर अमन की सूरत हाल खराब हो, वो खतरनाक बात है। उस पर जो है इनको कंट्रोल करने इस वक्त एमक्यू काबिल रहम है और उनके बयानात को जो है ना वो संजीदा ना लें। इंसान बेबस होता है, बेचारा मायूस होता है तो थोड़ा सा वो सचिया भी जाता है। मानसहरा लीगी कायद नवाज शरीफ कल मानसहरा में जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के हवाले से इंतजामात जारी हैं। स्टेज तैयार कर लिया गया है। 20 फुट ऊंचा और 100 फुट चौड़ा स्टेज बनाया गया है। पंडाल में 30,000 से ज़ायद कुर्सियां लगाई गई हैं। इस हवाले से नुमाइंदा बोल अब्दुल वासे खान पंडाल में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वासे बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है जलसे की तैयारियों के हवाले से? जी, लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल मानसहरा के आवाम से खिताब करेंगे। वो केपी से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं, जहां पे पंडाल में जो है कुर्सियां लगा दी गई हैं। आप मेरे पीछे स्टेज देख सकते हैं, 20 फुट ऊंचा और 100 फुट जो है चौड़ा, जहाँ पे स्टेज नस्ब कर दिया गया है। इस वक्त सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि वो अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का यहाँ पे कैसा इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त रात के टाइम पे खरोश है, क्योंकि कल हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ मानसहरा तशरीफ ला रहे हैं। मानसहरा उनका दूसरा घर है और इसी वजह से जो इस दफा उन्होंने KPK में मानसहरा से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। कैप्टन सब्तर साहब ने हमने उनको दावत दी थी कि आप मानसहरा से इलेक्शन लड़ें और इससे पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मानसहरा से जीतती रही है। जो गुज़श्ता लोकल कौंसिल इलेक्शन थे उसमें भी यहाँ से तीनों जो तहसील के चेयरमैन बने हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस दफ़ा जो 2024 का इलेक्शन है तो इसमें मानसहरा के लिए ये बड़ा एजाज़ है कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि मानसहरा नवाज शरीफ के लिए ऐसी जगह नहीं है, ये उनका अपना दूसरा घर है। और हजारा में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम हलकों के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। फॉर्म 33 की तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर से कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 17,816 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सियासी जमातों के 6,031 उम्मीदवार कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन लड़ेंगे। 11,785 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 882 खवातीन 4 ख्वाजा सरा इलेक्शन लड़ेंगे। हालिया आम इंतखाबात महंगे रहेंगे। मुख्तलिफ मद में इंतखाबी अखराजात का तखमीना 49 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फरहमी 49 अरब रुपए से साइड में पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से 47 अरब रुपए की डिमांड की थी। ये रकम मरहलावार फराहम की जा रही है। सिक्योरिटी खर्चात के पेश नज़र पुलिस, रेंजर्स और फौज समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलेक्शन कमीशन से मज़ीद 3.5 अरब रुपए की मांग कर दी। सिर्फ पंजाब पुलिस ने आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन से 1 अरब 19 करोड़ रुपए तलब कर लिए हैं। तुरबत में PB 27 दश्त से नेशनल पार्टी के उम्मीदवार लाला रशीद दश्ती के काफिले पर फायरिंग हुई है। गोलियां उम्मीदवार लाला रशीद पर लगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक बुलेट प्रूफ गाड़ी की वजह से बाल बच गए। सेनेटर कहदा अकरम दश्ती, हाजी रुस्तम दश्ती और दीगर रहनुमा हमरा थे। वेलकम बैक। खबर है कि इलेक्शन से पहले निगरान हुकूमत अवाम पर मजीद बोझ डालेगी। निगरान हुकूमत अवाम पर टैक्सों का नया बोझ डालने के लिए तैयार। IMF को 218 अरब रुपए के नए टैक्स इकदाम की यकीन दहानी करा दी गई। निगरान हुकूमत अवाम पर टैक्सों का नया बोझ डालने के लिए तैयार। IMF को 218 अरब रुपए के नए टैक्स इकदाम की यकीन दहानी करा दी। नए टैक्स इकदाम से हर माह 18 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे होंगे। चीनी पर फी किलो 5 रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की यकीन दहानी कराई गई
है, जिससे महाना 8 अरब रुपए के इजाफी महसूलात जमा होंगे। इसके अलावा जिन चीजों पर मजीद टैक्स की यकीन दहानी कराई गई है, इसमें लेदर और टेक्सटाइल मसनूआत पर GST की शरह 15 से बढ़ाकर 18% करना शामिल है, जिससे महाना 1 अरब रुपए के इजाफी महसूलात जमा किए जाएंगे। मशीनरी की दरामद पर 1% एडवांस इनकम टैक्स से 2 अरब हासिल किए जाएंगे। खाम माल की दरामद पर 0.5% एडवांस इनकम टैक्स से महाना 2 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। कमर्शियल दरामद कुंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स आयद किया जाएगा। 1% इजाफी टैक्स से महाना 2 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए जाएंगे। सप्लाई पर भी 1% विदहोल्डिंग टैक्स आयद किया जाएगा। शनाइड इलेक्ट्रिक ने अपने पार्टनर एनर्जी एल्ट ऑटोमेशन के हमराह पुरवकार तकरीब मुनाकिद की, जिसका मकसद मुल्क को तवानाई के शोबे में दरपेश मसाइल का जदीद हल तलाश करना था। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अलीजा खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल। संगीन सूरत हाल में किस तरह माहौल को साजगार बनाया जाए, तवानाई का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका जदीद हल तलाश करने की गर्ज से शनाइडर इलेक्ट्रिक और एनर्जी एंड ऑटोमेशन का मरी में 3 रोजा इवेंट मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से ताल्लुक रखने वाले सारिफीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, इन तमाम एरियाज़ के अंदर शनाइडर के प्रोडक्ट्स मौजूद है जो कि कस्टमर्स पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी साइड है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्री के जितने भी कस्टमर्स हैं वो भी हमारे प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। ENA पाकिस्तान हमारा एक Tier 1 पार्टनर है जो कि डेटा सेंटर स्पेस के अंदर हमारे साथ काम कर रहा है। हमारे कस्टमर्स को वो सोल्यूशंस डिप्लॉय करके दे रहा है जो कि वो शनाइडर से ख़रीद रहे हैं। एनर्जी ऑटोमेशन के हेड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नोमान उल हुदा सिद्दीकी ने बताया, इवेंट में पेश करदा सिफारिशात को हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाएंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है और आने वाली हुकूमत इस हवाले से यकीनन अपनी प्रायोरिटी और अपनी तरजीह के ऊपर इस चीज़ को ज़रूर रखेगी कि ये ग्लोबल वार्मिंग जिसका पाकिस्तान सबसे ज़्यादा शिकार है, और आज इस वक्त सिचुएशन ये है कि शुमाली इलाका जात के अंदर बर्फ़ पड़ चुकी होती है, जिससे तवक्को की जाती है कि आने वाले दिनों में गर्मी के पानी की ज़रूरत को पूरा जा सके। लेकिन वक्त की ज़रूरत है कि इस मसले के ऊपर फ़ौरन तरजीह बुनियादों पर काम किया जाए, और दुनिया भर से जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो भी अपनी राय दी है इस पर, उसको बरूकार लाते हुए फ़ौरन जो है ना वो इक़दाम तय किए जाए। तुर्किया से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिटिकल पावर एंड एप्लीकेशन लीडर अल्पान एडम का कहना था कि कोशिश कर रहे हैं मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट्स मुतारिफ करवाई जाएं जो कम से कम एनर्जी कंज्यूम करें। Schneider Electric, we can help our customers to support them first of all setting their goals on sustainability, and then after that, after these goals are set, we can help them to create a roadmap to achieve these goals by providing our energy efficient and sustainable and environmental friendly products and solutions. शनाइडर इलेक्ट्रिक और ENA के इश्तराक से मुनक्किद इवेंट में स्मार्ट AC, स्मार्ट UPS और जदीद इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की अहमियत पर भी जोर दिया गया। ऑल्दो के इंडस्ट्री की जो इस वक्त डिमांड है वो यही है कि उनके रनिंग बिजनेसेस को हम लोग मोर एफिशिएंट किस तरह कर सकते हैं। So we offer them the concept how we can mitigate the challenges they are facing day to day in their day to day life, और हम उनके operations को कितने बेहतर तरीके से चला सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। इवेंट के दौरान सारिफीन के साथ ओपन डिस्कशन सेशन भी किया गया ताकि इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स टेक्नोलॉजी के बेहतरीन इस्तेमाल से मुताल्लिक तबादला ख्याल कर सकें। शादी का टेंट मैयत के शामियाने में बदल गया। भाई उसामा को शादी वाले दिन कंधे पर उठाना चाहता था मगर उसकी मैयत को उठाया। कोरंगी में अंदोहनाक कत्ल, शादियानों से गूंजता घर आहोबका में तब्दील हो गया। दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। मायूं वाले दिन उसामा को अगवा किया। शादी से 2 रोज कबल कत्ल करके लाश कोरंगी दारुल उलूम के सामने फेंक दी। अपने हाथों से घर सजाया था, दुल्हन को घर लाना था, शादी के लिए टेंट लगाना था मगर मैयत के लिए टेंट लग गया। शादी थी उसकी, बारात थी उसकी, आज मायूं बेटा जवान बच्चा खुद अपने हाथों से घर सजाया है, उसने अपना सब कुछ किया। उस बच्चे ने, हमें क्या पता था कि वो
आज के दिन इसका जनाजा उठेगा। ये वाकया है कोरंगी का। जालिम दोस्त ने उसामा को मार डाला। घर वाले माइयों में गए हुए थे, वापस लौटे तो उसामा को घर पर ना पाया। समझे अपनी शादी की खुशियों को बांटने के लिए दोस्तों के साथ बाहर है, मगर उन्हें क्या पता अगली सुबह उनके लिए खौफनाक होगी। दादी का रो रो कर बुरा हाल, कहती हैं मेरा सबसे प्यारा पोता था। शादी थी, आज माइयों बैठता था। मकतूल के वालिद का कहना है उसामा को उसका दोस्त तलहा घर से लेकर गया था और फिर उसकी लाश मिली। माइयों में हम लोग गए हुए थे, सबको घर पे था, तो वही लड़का जो कार में आया था उसको बिठा के ले गए। तला नाम है ना उसका। हम ढूंढते रहे उसको ना, तो नहीं मिला हमें रात भर। तो फिर 11:30 साढ़े 11 बजे उसको ये दारुल उलूम में 31B में वहाँ उसको फेंक दिया। बड़े भाई छोटे भाई को शादी वाले दिन कांधे पर बिठाना चाहता था, मगर उसकी मैयत को कांधे पर उठाया। तला नाम का लड़का ही अभी 1 आध हफ्ते पहले उसका दोस्त मिला, अकेला गया है और उन्होंने ये कार्रवाई कर दी। इसके साथ से बहुत सारी चीजें उन्होंने पुलिस वालों ने बरामद कर ली है, गन वन ये वो सब चीजें हो गई है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए और सही से जो सही इसके वो हैं जो मिले हुए उन सब के साथ पक्की सही कार्रवाई हो। फुप्पो भी अफसुर्दा, कहती हैं उसामा तो वापस नहीं आ सकता, उसके मुलजिम को कटहरे में लाकर उसामा को इंसाफ दिया जाए। उम्मीद तो खैर वही बात है, मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना कहाँ मिलता है, किसको मिलता है, ये नसीब की बात है। बस वो पकड़ा जाए जिसने ये सब किया है, उसे पकड़ के सामने लाए। पुलिस ने मुलजिम तलहा को गिरफ्तार करके वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली। गाड़ी से मकतूल का खून और गोलियों के खौल भी मिले हैं। पुलिस का दावा है कि वारदात में मुलजिम तलहा के दीगर 2 साथी भी शामिल थे, जिनकी तलाश जारी है। ग्रीन शर्ट्स व्हाइट वॉश की हजीमत से बच गए। 5वें और आखिरी T20 में कीवीज को 42 रन से शिकस्त। 3 विकेटें लेने वाले इफ्तिखार अहमद मैन ऑफ द मैच और सीरीज में पाकिस्तानी बॉलर्स के बखिए उधेड़ने वाले फन एलन मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। कफर टूटा खुदा खुदा करके। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शिकस्त दर शिकस्त के बाद पाकिस्तान को बिलाखिर पहली कामयाबी नसीब हुई। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए शाहीनों ने न्यूजीलैंड को सिर्फ 135 रन का हदफ दिया। फखर जमान और मोहम्मद रिजवान के सिवा कोई बैट्समैन कीवी बॉलर्स पर आसानी से स्ट्रोक न खेल सका। रिजवान ने 38 और फखर जमान ने 4 छक्कों की मदद से 33 रन बनाए। हदफ के ताकुब में कीवीज शुरू से ही मुश्किलात का शिकार नजर आए। एलन, सेफर्ट और फिलिप्स ही डबल फिगर में पहुंच सके और पूरी टीम 18वें ओवर में 92 रन पर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने 6 शिकार किए। इफ्तिखार 3 विकेटों के साथ कामयाब तरीन रहे। 3 विकेटें, 2 कैचेस और 5 रन बनाकर इफ्तिखार अहमद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।